हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। क्या आपने कभी सुना है विराम चिन्ह के बारे में? नहीं? आपने सुना भले ही नहीं है, लेकिन आप उसको हमेशा क्लास में यूज करते हैं। जैसे कि विराम चिन्ह क्या होता है कि वाक्य को सही ढंग से लिखना। विराम चिन्ह का प्रयोग वैसे तो हम बोलते वक्त समय भी करते हैं, जैसे रुको, रोको मत, जाने दो, और रोको मत जाने दो। यानी बोलते वक्त आपने बीच में कुछ गैप दिया तो वही आपका विराम चिन्ह का प्रयोग है। लेकिन लिखते वक्त हम सामने वाले को कैसे समझाएंगे, इसके लिए कुछ चिन्ह दिए गए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले विराम चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह वाक्य को पढ़ने और समझने में मदद करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। क्योंकि अगर विराम चिन्ह नहीं होंगे तो लिखते वक्त हमें समझ नहीं आएगा। बहुत वाक्य ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक है। कैसे, वो हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। जैसे प्रमुख विराम चिन्ह है, पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ क्या है? जैसे आपने कोई भी बात कही और वो बात आपकी खत्म हो गई। जैसे हम प्रश्नवाचक, और दूसरा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह वह होता है जिसमें आप सामने वाले से प्रश्न पूछ रहे होते हैं। मैं प्रश्नवाचक चिन्ह और पूर्ण विराम को आपको एक साथ समझाऊंगी। सबसे पहला प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे पूछती हूँ, आपका नाम क्या है? ये है प्रश्न। तो जैसे ही आप बोलेंगे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसे वाक्य में लिखेंगे तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना होगा। इसके उत्तर में आप मुझे अपना नाम बताएंगे। जैसे कि मैं बोलूंगी मेरा नाम दीक्षा है, तो मैंने बोला, मैंने अपना नाम बताया, यहीं पर मेरा वाक्य समाप्त हो गया। और जहाँ पर वाक्य समाप्त हो जाता है या हमारी बात खत्म हो जाती है, वहीं पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, राम स्कूल गया। ये वाक्य खत्म हो गया। इससे हमें पता चल रहा है कि एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी पता चलती है। इसी तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका उदाहरण दिया गया है, तुम कौन हो? इसका भी आप उत्तर दे सकते हैं, मैं लड़का हूँ, मैं 7 साल का हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ। कुछ भी, जैसा भी आपको ठीक लगे। तीसरा विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होते हैं? जिनमें हमें हमारे चेहरे के हाव भाव, हमारे इमोशंस हमें जहाँ पे प्रकट करने की आवश्यकता होती है। जैसे हंसना, रोना, गुस्सा होना, चौंकना, घृणा करना, ये तरह तरह के हमारे इमोशंस होते हैं जिन्हें हम हमेशा यूज करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं। आप रो रहे हो, सामने वाले को दिख रहा है। आप खुश हैं, सामने वाले को दिखाई दे रहा है। लेकिन उसे जब आप लिखेंगे तो कैसे दर्शाएंगे, सामने वाला उसे कैसे समझेगा? इसके लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है, अरे वाह। अरे वाह जब कोई अच्छी चीज हो जाती है और हम बहुत खुश हो जाते हैं, उसके लिए यूज करते हैं, अरे वाह बहुत अच्छा हुआ, मजा आ गया। इस तरीके से हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप इसके अलावा और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि हुर्रे, हुश, किसी को डराने के लिए, धप, डराने के लिए। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक सारंगी क्लास 2, उसका एक पार्ट है माला की चांदी की पायल। उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो उसमें माला डराती है बच्चों को, भाई को, नानी को, और वहाँ पे जब वो डराती है
तो हर एक शब्द के साथ हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा 4th नंबर पे है अल्प विराम। अल्प विराम यानी वह चिन्ह जिसे हम अपने वाक्य में बोलते वक्त भी प्रयोग करते हैं बट हमें पता नहीं चलता। जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया, आपने क्या खाया, तो आप उत्तर देंगे। जब आपने प्रश्न पूछा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया लिखते वक्त। उसी तरीके से जब आप इसका उत्तर देंगे, मैंने दूध अल्प विराम, रोटी अल्प विराम, अचार अल्प विराम, सब्जी और सूप खाया, सूप पिया। ठीक है, तो जब आपको एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताना पड़े कि आपने ये चीज़ें प्रयोग की या खाई, तो उन शब्दों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। लेकिन बोलते वक्त हम अल्प विराम बोलते नहीं हैं। आप ऐसे बताएंगे, मैंने फल, सब्जी, रोटी और दूध पिया। तो इस तरीके से आप अपनी बात रखेंगे। बीच में आपने अल्प विराम का भी प्रयोग किया और वाक्य जब आपका पूरा हो गया, समाप्त हो गया, वहां पर आपने पूर्ण विराम का प्रयोग भी किया। ऐसा आप बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि एक वाक्य में सिर्फ आप एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आप एक वाक्य में एक से ज्यादा चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? जिसमें किसी द्वारा कोई बात बोली जाती है। जैसे आप बोलते हैं क्लास में कि मैम, मेरी मम्मी ये बोल रही थी या मेरी माता ने ये कहा। तो किसी के द्वारा कोई कही गई बात को हम उद्धरण चिन्ह में रखते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, माँ बोली समय पर आ जाना। तो माँ ने क्या बात बोली? समय पर आ जाना। इसके अलावा एक एग्जाम्पल, जैसे टीचर आपको क्लास में इंस्ट्रक्शन देते हैं, टीचर बोली चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, तो जब टीचर ने क्या बोला? चुपचाप बैठ जाओ। तो यहाँ पे हमने इसको उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। इसी तरीके से आप भी कोई बात करेंगे तो आपकी बात को भी हम उद्धरण चिन्ह में रख सकते हैं। जब कोई आप किसी और के बारे में किसी को बता रहे होते हैं तो वहां पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बात पे जोर डालने के लिए। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। वहां पे अब जैसे कि अब एग्जाम्पल दिए गए हैं, आज बहुत गर्मी है। अब आप बताइए, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, पूर्ण विराम का, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह। यहाँ पे यूज होगा आज बहुत गर्मी है, यानी ये सिंपल और साधारण वाक्य है। इसके लिए यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। इसके बाद दूसरे उदाहरण में पूछा गया है, क्या तुम खेलने चलोगे? तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है, यानी यहाँ पे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तीसरा वाक्य हमें बताता है, अरे यह क्या हो गया? तो यहाँ पे देख रहे हैं हम अरे, जहाँ पे भी अरे, हुर्रे, वाह, खुश, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो, हमें पता चल जाता है यहाँ पे कुछ ना कुछ फीलिंग्स, इमोशंस बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम अरे के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद यह क्या हो गया, क्या प्रश्न को दर्शाता है, तो हम यहाँ पे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी करेंगे। इसके बाद अभी ये आपके लिए है, आप इसको करिए। पहला वाक्य है, वह दौड़ रहा है। इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? दूसरा, क्या यह तुम्हारी पुस्तक है? इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? तीसरा है, अरे बाप रे, तो इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? नंबर 4 में, संख्या 4 में लिखा है, मुझे आम, केला और अंगूर पसंद है। इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? अभी हमने अभ्यास किया था, अब ये आपके करने की बारी है। आप इसको देखेंगे और इसको पूरा करेंगे।
मैंने आपको कुछ अतिरिक्त उदाहरण दिए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न का है, कल आपके घर कौन आया था? तो आपको वाक्य पढ़कर समझ में आना चाहिए, क्या हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है या एक सामान्य सी जानकारी दी जा रही है या बात कही जा रही है। इसमें आपको देखना है कि पूर्ण विराम लगेगा या प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न खा, मैं जल्दी जल्दी कक्षा कार्य करता हूँ। प्रश्न या सामान्य बात। प्रश्न ग, क्या आपने गृह कार्य किया? प्रश्नवाचक चिन्ह या सामान्य जानकारी। प्रश्न घ, पेड़ों पर किसके घोंसले हैं? प्रश्न या सामान्य जानकारी। प्रश्न ण, मैं दिल्ली में रहती हूँ। सामान्य जानकारी या प्रश्न। प्रश्न च, क्या आपने खाना खा लिया? प्रश्न या सामान्य बात। प्रश्न छ, मैं कल अपनी नानी के घर जाऊंगी। सामान्य बात या प्रश्न। प्रश्न ण, मेरे पापा कल बाजार से रसगुल्ले लाए। प्रश्नवाचक या सामान्य बात। नेक्स्ट, आप चिड़ियाघर किसके साथ घूमने गए? पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक। आप सुबह कितने बजे उठते हो? पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक। ये सब आप देखेंगे और अपने हिसाब से इसका उत्तर आप देकर पूरा करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है और कहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। अब ये आपके लिए कुछ मैं गृह कार्य दे रही हूँ, एक एक्टिविटी दे रही हूँ, गतिविधि, जिसके साथ आप विराम चिन्ह के बारे में अधिक जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अपने घर में ढूंढो, यानी घर में आपको ढूंढना है। सबसे पहले मान लीजिए घर में जब कोई कुछ कहता है, सोचो वह कौन सा विराम चिन्ह आएगा। यानी यहाँ पे पूछा गया है, अगर आपकी माँ ने, आपके पापा ने, भैया ने, पड़ोसी ने, किसी ने कुछ भी कहा तो उसमें कौन सा चिन्ह आएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, जब भी किसी के द्वारा कोई बात कही जाती है उसको हम उद्धरण चिन्ह में रखते हैं। उद्धरण चिन्ह कैसा होता है वो आपको सामने स्लाइड पर दिख रहा है। ऐसे उद्धरण चिन्ह बनाया जाता है। अब आपको क्या करना है, कुछ गतिविधियां करनी है घर पे। घर पे अगर आपके अखबार आता है तो आप अखबार उठाएंगे और जो भी मेन हेडलाइन है, कोई भी एक हेडलाइन आप देखेंगे जो आपको अच्छी लगे। उसमें आप देखेंगे कितने विराम चिन्ह का प्रयोग किए गए हैं, कौन कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, वो आप देखेंगे और अगली बार मुझे बताएंगे। दूसरा है, कहानी की किताब में वाक्य देखो। घर पे हम, आपके घर पे पंचतंत्र की कहानियाँ या कोई भी कहानी की किताब रखी है तो आप उसे उठाइए, उसका कोई भी पृष्ठ खोलिए और उसमें देखिए कोई एक पैराग्राफ, कोई एक वाक्य ढूंढिए और देखिए उसमें कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। क्या वाक्य के अंत में कोई विराम चिन्ह है, ये सब आपको देखना है और उस पर बातचीत करनी है, कक्षा में बातचीत करनी है। तीसरा है, मम्मी पापा का मैसेज पढ़ो। यानी कई बार हमारे पास मैसेजेस, फ़ोन आप चलाते हैं, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं आपकी, या वैसे भी आप चलाते हैं, तो जब मैसेज करते हैं हिंदी में, जब मैसेज आपके पास आता है तब वहाँ पे कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है आप ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 गतिविधि है कि घर, बाहर या स्कूल में तरह तरह के पोस्टर लगे होते हैं या नोटिस लगे होते हैं जो आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप पढ़ने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या कोई विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगर हुआ है तो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है और कितने विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये सब गतिविधि आप करेंगे और जब भी आप कक्षा में आएंगे इन पर आप बातचीत करेंगे, अपने सहपाठी के साथ बातचीत करेंगे। नंबर 5 पे टीवी पर आने वाले विज्ञापन के वाक्य दोहराओ। आप टीवी भी देखते हैं, वहाँ पे
तरह तरह के विज्ञापन यानी एड आते हैं, आप उनको देखते हैं। तो वहां पे भी आप देखिए, आप न गौर फरमाएं कि वहां पे देखें कि कौन से उस वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर हुआ है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है या कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, वो आप सब देखेंगे। यानी अखबार में देखना है, कोई कहानी की किताब में देखना है, दीवार पे लगे पोस्टर या नोटिस में देखना है, या टीवी पर आने वाले विज्ञापन में देखना है। जहां पर भी आपको दिखे आपको वो नोट कर कर रख लेना है, और जब भी आप स्कूल आएंगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सहपाठी के साथ इस पर विचार करेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे भी उनके अनुभव के बारे में पता करेंगे। आज के लिए इतना ही। क्या आपको अच्छा लगा? ठीक है, आप मुझे बताइएगा ताकि मैं अगली बार आपके लिए इससे अच्छा कुछ बना सकूं। धन्यवाद। सारांश यानी हमने क्या सीखा कि विराम चिन्ह से वाक्य समझने में आसानी होती है। प्रमुख विराम चिन्ह कौन से हैं? प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्प विराम और उद्धरण चिन्ह, जिनका हम अक्सर प्रयोग करते हैं। और जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम इनको सीखते जाएंगे। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।